YouTube चैनल अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। आज 27 अप्रैल। भारत को जल्दी मिल सकती है 72% इफेक्टिव नई वैक्सीन। कोरोना पर अब सरकार भी बेबस, सेना ने कसी कमर। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। नमस्कार। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कब कम होना शुरू होगा? सबके मन में यही सवाल है, क्योंकि ऑक्सीजन, बेड और वैक्सीन को लेकर अभी भी देश जूझ रहा है। इस बीच खबरें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। सबसे पहले देखते हैं मार्केट का क्या हाल रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 204.15 लाख करोड़ रुपए रहा। एक्सचेंज का करीब 58% कंपनियों के शेयर बढ़त में रहे। 3,209 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग हुई। इसमें 1,867 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1,132 कंपनियों के शेयर गिरे। आज इन कुछ विशेष इवेंट्स पर नजर रहेगी। कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान होगा। इसमें बैरागी संत स्नान करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर इसे औपचारिक ही रखा गया है। कोरोना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई और दूसरी चीजों पर नेशनल प्लान मांगा है। जल्द मिलेगा नया टीका। अमेरिका से रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन पर लगाई रोक को हटा दिया है। दरअसल खून के थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। उम्मीद है कि मई अंत तक यह वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकेगी। अमेरिका में इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 72% तक रही है। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और पीएम मोदी में कोरोना पर हुई बात। भारत में कोरोना से बिगड़ते हालात पर विश्व की महाशक्ति भारत के साथ खड़ी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने वैक्सीन के रॉ मटेरियल और दवाओं की सप्लाई चेन को कारगर बनाने पर चर्चा की है। इसमें कुछ देर पहले जापान के प्रधानमंत्री योशिहिरो सुगा ने भी मोदी से फोन पर चर्चा की। केंद्र ने सीरम और भारत बायोटेक से कहा वैक्सीन के रेट कम करो। जी हां, राहत देने वाली दूसरी खबर भी है, वैक्सीन से जुड़ी हुई है। केंद्र ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दाम कम करने को कहा है। 1 मई से सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने से पहले अगर ये फैसला ले लिया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किफ़ायती दामों में वैक्सीन लगाई जा सकेगी। तीसरे और सबसे अहम चरण में वैक्सीन प्रोड्यूसर 50% डोज केंद्र को देंगे। बाकी 50% डोज राज्यों और ओपन मार्केट में दी जा सकेगी। सभी राज्यों को कोविशील्ड 400 रुपये और निजी अस्पतालों को 600 रुपये में दी जाएगी। इसी तरह कोवैक्सीन राज्य सरकारों को 600 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपये में दी जाएगी। खबर आईपीएल से। आईपीएल 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने लगातार 4 हार के बाद पहली जीत दर्ज की। सीजन के 21वें मैच में उसने पंजाब किंग्स पीबीकेएस को 5 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 9 विकेट गंवाकर 123 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता टीम ने 5 विकेट गंवाकर 16.4 ओवर में ही 126 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। राहुल त्रिपाठी ने 32 बॉल पर 41 रन और कप्तान ओएन मॉर्गन ने 40 बॉल पर 47 रन की पारी खेली। केंद्र पर लगे आरोपों का बीजेपी ने दिया है जवाब। झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह वैक्सीन ड्राइव में राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इन आरोपों का जवाब देने कोई मंत्री नहीं बल्कि बीजेपी सामने आई। प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को कहा कि केंद्र और राज्यों को अलग अलग देखने की छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो केंद्र का है वो राज्यों का भी है। राज्यों ने कहा था कि मैन्युफैक्चरर्स से वैक्सीन स्टॉक केंद्र ने हाईजैक कर लिया है। दाम को लेकर भी राज्यों ने आपत्ति जाहिर की थी। इसी पर उन्होंने अपनी बात रखी। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने सोमवार को कहा, अब वक्त आ गया है जब हमें घर के अंदर परिवार के साथ रहते हुए भी मास्क पहनना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर में न आने दें।
उन्होंने कहा कि डर ना फैलाएं, इससे हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने एक रिसर्च का हवाला दिया, अगर कोई संक्रमित फिजिकल डिस्टेंसिंग ना अपनाए तो वह 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। सेना रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ को वापस बुलाएगी। जी हां, खबर सेना से है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ऑक्सीजन सप्लाई में मदद कर रही है, सेना के अस्पतालों में आम लोगों के इलाज का इंतजाम किया है। बीते 2 साल में रिटायर्ड हुए मेडिकल कर्मचारियों को वापस बुलाया जा रहा है। इनकी ड्यूटी कोविड सेंटर्स में लगेगी। कोरोना के बीच रैलियों पर हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को फटकार लगी है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल्स को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, जब रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनाव रैलियां होती रहीं। आज के हालात के लिए आपकी संस्था जिम्मेदार है। आपके अफसरों पर तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कुछ ऑक्सीजन के बारे में कहा है। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर आइनॉक्स ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि हम देश भर के 800 से ज़्यादा अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन केवल उन्हीं अस्पतालों की शिकायत है जो दिल्ली में है। दिल्ली और केंद्र सरकार की तरफ से हमें जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो भी हैरानी में डाल रहे हैं। दिल्ली ने 125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कहा तो केंद्र ने 80 मीट्रिक टन सप्लाई की बात कही। हम क्या करें? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने PM केयर फंड में 38 लाख रुपए का दान किया। जी हां, दान चारों तरफ से जारी है कोविड को लेकर के। ऑस्ट्रेलियाई उप कप्तान और कोलकाता नाइट राइडर्स KKR से खेलने वाले तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने कोरोना से जंग के लिए PM केयर फंड में $50,000 करीब 38 लाख रुपए डोनेट किए। उन्होंने यह पैसा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करने के लिए दी है। कमिंस ने कहा, भारत से मैं बेहद प्यार करता हूं। यहाँ के लोगों को कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ रहा है, इससे मुझे कष्ट होता है। आज की पॉजिटिव खबर, ऐप पर ऑक्सीजन सप्लाई की जानकारी। 5 दिन में 2 लाख यूजर्स जुड़ गए। देश में ऑक्सीजन की कमी के बीच हैदराबाद के कुछ युवाओं ने हाइड्रो कोविड reactions.com के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इस पर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, अस्पताल और एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर तक की जानकारी मिल जाती है। जानकारी हैदराबाद की ही रहती है, लेकिन इस ऐप से 5 दिन में 2 लाख से ज़्यादा यूजर्स जुड़ गए। आज सुर्खियों में और क्या क्या रहने वाला है। सरकार ने बंदरगाह से सोमवार को कहा कि ऑक्सीजन लाने वाले जहाज़ों से चार्ज ना लें। यह छूट 3 महीने तक जारी रहेगी। इसी तरह विदेशी मीडिया ने कोरोना से भारत में बदतर हो रहे हालात का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोविड-19 की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर है। इसी तरह देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर का सोमवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वे 78 साल के थे। आज मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.